दीपक साहू को देख तो यहाँ खूब चर्चा की जा रही है। अब हम कलशवती जो हमारी साबरमती के रूप में होने वाली है, कलशवती के दिन का हम यहाँ पहुँच रहे हैं कि हमारी ट्रेन यात्रा और देख करते हुए हमारे देश के लाल और गोष्ठी सांसद चौधरी उनके साथ साथ विद्यालय जिनकी मैं नाम घोषित कर रहा हूँ हमारे इस आयोजन में सबसे आगे झांसी के रूप में कवि के स्कूल उसके साथ साथ
की जो व्यवस्था है, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि हमारे इस मंच पर माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषद के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष अश्विनी सरोज जी और अधिकारी जो प्रमुख हैं बीआरसी महोदय और जो प्रमुख एसडीओपी महोदय एवं पीआई मैडम, ये सब मंच पर जाएंगे। मंच पर हम चाहते हैं कि ज्यादा भीड़ न, ये जो कार्यकर्ता खड़े हैं हमारे सामाजिक बंधु खड़े हैं सामाजिक संगठनों के, वे एक तरफ हो जाए ताकि बच्चों को व्यवस्थित रूप से हम बच्चों को व्यवस्थित कर सके। हमारे माननीय सांसद जी विधायक जी मंच की ओर आ रहे हैं और जैसा मैंने कहा बच्चे आगे आ जाए और आगे आ जाए, संघर्षशाला स्कूल और आगे आते जाए तो व्यक्ति बहुत सकता है। कार्यकर्ता खाली बच्चों को साइड में खड़े होना है, आपको खड़े होने के बजाय कार्यकर्ता हम लोग दोनों तरफ मंच के दोनों तरफ होना है। झांकी जो भारत माता की बनाई थी, भारत माता की झांकी में जो बच्चे सजे हुए, बच्चे जो सजे हुए हैं उनको भी यहाँ आ जाए। यहाँ इस मंच पर साहब पीआई मैडम तहसीलदार साहब, भारत माता यहाँ बीच में आ जाए। समस्त पार्षद भाई राकेश चौरसिया जी भाई में हमारे सैनिकों ने दिखाई, उनके स्तर के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मेरे को इस मौके पर एसआई साहब व्यवस्था देख रहे हैं, उनसे करता हूँ बच्चों को इस तरफ राय साहब दाई की तरफ से भेजते हैं, इनको इस तरफ से भेजते दाई की तरफ से आ जाए। तिरंगा को हाथ में लेकर बता रहा है कि हर बच्चा, हर नागरिक भी, बच्चे लगातार आते जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि व्यवस्थित रूप से बच्चों को लाइन अप करा दें। यहाँ भारत माता की झांकी सजी हुई है, भारत माता की आरती होगी। हमारे अतिथियों के शुभकामना संदेश भी हमारे तक पहुँचेंगे। तो इस यात्रा को अनुशासित रूप से हम संपन्न कराएं, इसका निवेदन हमारा है। सामने जो स्कूल आ रहे हैं ये नोट पर ही उनको हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की। ये जो स्कूल आ रहे हैं मेरे रोड पर ही उनको व्यवस्थित रूप वाले साइड कर लो, उसके बाद बच्चे आ जाए तो बंदे पीछे के पीछे बैठ कर लो उसको। तो अभी हम देख रहे हैं कि अस्पताल रोड पर अभी भी दिखा रहे कुछ लोग और उनके साथ साथ तिरंगों का हमारे सामने हमारी कन्नूलाल जी अग्रवाल, सतपाल सिंह जी खलीजा, अशोक बरंदानी जी, जयप्रकाश जी महेश्वरी, ये सब उपस्थित है वरिष्ठ। उनसे निवेदन है कि मंच राजा जी, लखन रघुवंशी जी, कन्नू भैया, चीजें थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। ये वाले चीजें आगे बढ़ा दें। रामदान भैया, रामदान की चीजें वाले को थोड़ा आगे करा दें इसको, ताकि और स्टेज बन जाए और जगह बन जाए। तो अब देखें अपन फ्लैक्स का काम कर लिया है। फिर जब अपन फोटो और वीडियो बनवाएंगे ना तब अपन फ्लैक्स। अब क्योंकि भारत माता की आरती का समय है, मैं देख रहा हूँ
बेहद ही उत्साह ने इस तिरंगा यात्रा में जो उत्साहवर्धन किया है हमारे देश के सैनिकों का। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानित दर्शन भैया और क्षेत्र के कर्मशील विधायक सम्मानित विजयपाल सिंह जी भाई साहब, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, शिक्षक संस्थाएं, भारतीय जनता पार्टी की सभी हमारी मातृशक्ति बहने, युवा मोर्चा, सभी पार्टी के साथियों ने इस तिरंगा यात्रा में उत्साह के साथ हमारे देश के वीर जवानों का इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उत्साहवर्धन किया है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। इस सहयोग से, विभिन्न स्कूलों के सहयोग से, सामाजिक संगठनों के सहयोग से यहाँ संपन्न कराया गया। मैं धूप में निकलकर इस भारत माता के तिरंगे के सम्मान में आपने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। पहले तो मैं आप सबका, आपके सारे शैक्षणिक संस्थाओं के सभी सम्मानित संचालकों का, सभी सम्मानित शिक्षकों का, सभी सम्मानित शिक्षिकाओं का दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सबको। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के लोक परिवार कहा है कि किसानों के आवाज उठाने वाले और शेर की तरह लोकसभा में धारने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानित दर्शन सिंह चौधरी जी पधारे। जरा जोरदार ताली बजाकर की भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नंदा मैया की, नंदा मैया की, हर हर नार नारे। किसी शासकीय भवन पर फहराया जाता था, ये झंडा 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन फहराया जाता था, सुबह फहरता था, शाम को उसको उतारने का काम किया जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हर घर तिरंगा फहरेगा, हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहरेगा, उसका सम्मान देने का काम हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी ने भी निरंतर संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो हमारे सैनिक जो सेना की बॉर्डर पर खड़े हैं, जो हमारी देश की बॉर्डर पर खड़े हैं और खड़े रहकर हमारे देश का सम्मान कर रहे हैं। और उन सम्मान के लिए माननीय मोहन यादव जी ने भी कहा है कि आप बॉर्डर पर रहिए, देश का एक एक बच्चा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने संदेश देने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप सबका बहुत बहुत आभार करूंगा कि आप सबने इस तिरंगे की शान और बान के लिए बड़ी मात्रा में उपस्थित होकर यहाँ आप सबने इस तिरंगे को भव्यता के रूप में निकालने का काम किया है। नगर के सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं का भी मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इन बच्चों को, हम सबको पुष्प वर्षा के माध्यम से इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाने का आशीर्वाद देने का काम किया है। इसलिए उन सबका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करूंगा। लेकिन सारी संस्थाओं के कुछ समय ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हमारी सोवापुर में भी तिरंगा यात्रा है, हम सोवापुर में भी पहुंचेंगे। इसके बाद हमारे कन्याशाला में काफी समय से हमारे बच्चे मांग करते थे, बच्चियां मांग करते थी कि विधायक जी यहाँ भवन की कमी है, भवन मिल नहीं पा रहा है। तो मैंने 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराकर आज 5 कमरों का भूमि पूजन भी हमारे माननीय सांसद जी के माध्यम से हम कन्याशाला में करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमने शानदार CMI स्कूल बनाकर आप सबको समर्पित करने का काम किया है। हम यही रुकेंगे नहीं, हम सोवापुर में भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने CMI स्कूल का नाम बदलकर सांदीपनी कर दिया है। सांदीपनी क्यों, आप सबको भी पता होना चाहिए कि हमारे भगवान कृष्ण उज्जैन के उज्जैनिया में आकर सांदीपनी आश्रम में रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, हमारे देश के साथ संकल्प लेने का काम किया, हमारी देश की प्रजा के
सम्मान के लिए, हमारे नागरिक बंधुओं के लिए उन्होंने वहाँ पर रहकर शिक्षा ग्रहण की है। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब इस स्कूल का नाम सीएम राइज नहीं होकर अब सांदीपनि स्कूल होगा। हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि आज तो हम सोहागपुर में सांदीपनि बना रहे हैं जो सीएम राइज स्कूल है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि माखन नगर में भी सीएम राइज स्कूल बन रहा है, लेकिन अब सोलापुर में भी सांदीपनि स्कूल बनेगा और सैमरी में भी सांदीपनि स्कूल बनाकर बच्चों को समर्पित करने का हम काम करेंगे। निरंतर हमारा प्रयास रहता है, हमारे माननीय सांसद जी का प्रयास रहता है, निरंतर वो कोशिश करते हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। अभी आपने देखा होगा कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से माननीय सांसद जी मिले और सांसद जी ने उन्होंने बात रखी हमारे नर्मदापुरम से लेकर पिपरिया बनखेड़ी तक 4 लाइन बने और उसकी जल्दी से जल्दी हमको स्वीकृति मिलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो स्वीकृति देती है, बजट में उसका प्रावधान कर दिया है, जैसे केंद्र से नेशनल हाईवे की स्वीकृति मिलेगी इस रोड का भी हम 4 लाइन के रूप में सांसद जी को आशीर्वाद देकर जिस मुकाम पर पहुंचा है, हम दोनों का कर्तव्य है कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में आप सबकी सेवा करने का काम करें। और जो निरंतर मैं तो आपके बीच में 17 साल से करते चला आ रहा हूँ, लेकिन माननीय सांसद जी अभी 2 साल से क्षेत्र की आवाज जनता के बीच में उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको सांसद जी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद बधाई धन्यवाद देता हूँ। और पुनः सब संसार में और लोकप्रिय विधायक वो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में समझ रहे होंगे अभी अमेरिका ने हमको चुनौती दी थी, ये 2025 का भारत है, अब हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और अमेरिका की चुनौती को स्वीकार करते हुए मोदी जी ने कह दिया हम अपने किसानों पर, अपने मजदूरों पर, अपने युवाओं पर किसी भी प्रकार का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनने आह्वान भी किया है, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि स्वदेशी का सब लोग उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वस्तु कोई भी, चाहे टूथब्रश हो, चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हम जो भी उपयोग खाने पीने की वस्तुएं करते ये विदेशी ना करें, यही सच्ची देशभक्ति का संदेश होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते हुए और साथ में स्वच्छता का आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि आप इस स्वच्छता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। आज तो धूप बहुत है, अवसर अच्छा है, में बच्चों को आनंद आया कि नहीं भैया? हाथ खड़े करके बताओ आया कि नहीं? तो अपने अपने घर में एक एक तिरंगा सर को फहराना है, जाके फहरा दो कि नहीं? अपने मम्मी पापा के साथ एक एक सेल्फी डालना और सब में प्रचारित करना ये तिरंगा हमारा है, क्योंकि अब वक्त आ गया है और दुनिया से साफ साफ कहना होगा और देश प्रेम की धवलधार में हर मन को बहना होगा। और जिसे तिरंगा लगे पराया मेरा देश छोड़ना होगा और हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बनकर रहना होगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबको शपथ लेना है, अपना एक हाथ सब आगे कर लेंगे कि न स्वयं गंदगी करेंगे और न दूसरों को करने देंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग और कपड़े बैग का इस्तेमाल करेंगे। यहां वहां नहीं थूकेंगे। शौचालय के लिए हमेशा शौच का ही उपयोग करेंगे। कचरा गीला सूखा अलग अलग ही रखेंगे। कम से कम कचरा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ऊर्जा और पानी का संरक्षण करेंगे। बोलो भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर मेरे माननीय सांसद जुझारू नेता हम सबके सांसद आदरणीय दर्शन सिंह जी भाई साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय विजयपाल सिंह जी भाई साहब,
पिपरिया विधानसभा के पूर्व विधायक सम्मान्य अर्जुन लाल पिलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष सम्मान्य सुरेश जी पटेल भाई साहब एवं यहाँ उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी बंधु, समस्त शालाओं के संचालक एवं प्राचार्य महोदय, साथ ही समस्त विद्यार्थीगण, छात्र छात्राएं एवं मेरी भारतीय जनता पार्टी परिवार के समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं का आज की इस तिरंगा रैली को सफल बनाने के लिए मैं आप समस्त जनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। कोई भी स्थान न छोड़े। आज तिरंगा यात्रा 3-4 दिन से निकल रही है, लेकर क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय मोहन यादव जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया है, एकता का स्वरूप देने का काम किया और हमारे देश के सैनिक जो हमारी बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहा है उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं उन सैनिकों को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और सभी नागरिक बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि हर घर तिरंगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है, हम सब का नागरिकों का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर अपने घर पर एक तिरंगा लगाएं, देश की शान और मान बढ़ाने का काम करें। उन्हें कल 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाएं। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आपने राशि भी दी है। बच्चों का देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी बच्चों के साथ रहते हैं। अभी आपने देखा होगा राखी उन्होंने मनाई है तो बच्चों के बीच में रहकर मनाई है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बच्चों के बीच में रहकर राखी मनाने का काम करते हैं। जो बच्चे उत्साह के साथ में जब झांकी बनाकर लाते हैं और उनका अगर सम्मान होता है, उनकी संस्थाओं का सम्मान होता है तो उनका मनोबल भी बढ़ता है। इसलिए उन बच्चों को भी और उन संस्थाओं को सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। भाई साहब, तिरंगा यात्रा भाई में क्या उत्साह है, क्या क्या आज मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर घर तिरंगा का आह्वान करते हुए और उसको वैधानिक अधिकार देने का काम किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिनके नेतृत्व में स्वच्छता से लेकर स्वतंत्रता तक गांव-गांव और गली-गली मनाने का उत्सव और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में पूरी विधानसभा में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपका ये पूरे नगरवासियों का भी, जहाँ इतना उत्साह आप देख रहे हैं। पूरे एक एक बच्चे उनके पालकगण और आम नागरिक बंधुओं में जिस प्रकार का जोश है, ये भारत माता का प्रेम है और यही प्रेम भारत को विश्व गुरु तक ले जाएगा।